हेलो दोस्तों, क्या आप भी चूहों या फिर कॉकरोचों से हैं परेशान? तो आज जो मैं आप लोगों के लिए घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ ना, इसे आप एक बार बनाकर अपने घर में कोने कोने में डाल दीजिए। सालों साल तक आपके घर में जो है कॉकरोच हो या फिर चूहे या फिर छिपकली, ये सारा कुछ बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। एक बार बस आप ये घरेलू नुस्खा बनाकर ट्राई कीजिए, बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घर में जो है ना कॉकरोच या फिर छिपकली, चूहे इतना सामान को खराब करते हैं ना, किचन में आकर किचन को गंदा करते हैं, घर के कपड़े को काटते हैं चूहे, मतलब हर जगह पे उनका ही राज चलता है। जैसे कि अगर घर में इन कर गया ना एक बार चूहा, तो पूरा घर को बर्बाद करके रख देता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा घरेलू नुस्खा जिससे कि सालों साल तक आपके घर में चूहे बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या क्या चीज चाहिए ये तो आप लोग थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा, लेकिन कैसे बनाना है और किस चीज को किस टाइम डालना है और कहाँ पे आपको इसको यूज करना है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और कैसे आपको बनाना है ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको लेना है एक प्लेट या फिर कटोरी, जो भी है प्लास्टिक का ले लीजिए। और उसमें आपको 1 या 2 चम्मच के करीब सरसों तेल लेना है। ठीक है, कच्चा सरसों तेल लेना है, पका हुआ नहीं लेना है। और इसको हम प्लेट में या फिर कटोरी में डालेंगे। यहाँ पे आपको घी या फिर रिफाइंड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, सरसों तेल ही यूज करना है। अब इसके अलावा आपको 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच के करीब गेहूं का आटा लेना है। आप चाहो तो बेसन भी ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं गेहूं का आटा ही यूज कर रही हूँ। आप भी गेहूं का आटा ही यूज कीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावे आपको लेना है 1 चम्मच के करीब या फिर आधा चम्मच के करीब चीनी। तो चीनी आपको इसलिए लेना है और आटा इसलिए लेना है ताकि ये सारी चीजें को देखकर छिपकली या फिर कॉकरोच या फिर चूहे अटैक करते हैं, क्योंकि उनको ये सारी चीजें ज्यादा पसंद आती है। तो इसके लिए ये सारी चीजें खाने के लिए तो वो आएंगे ही, लेकिन इसमें ऐसा क्या चीज हम डालेंगे जिससे कि वो खाते ही मतलब कि घर से बाहर भागेंगे और बिल्कुल भी हमारे घर में कभी भी आएंगे नहीं। तो चलिए इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है अच्छे से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मतलब कि हर तरफ से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अलावे आपको लेना है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो आपको लेना है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा ज्यादा यूज नहीं करना है, थोड़ा ही मतलब आधा चम्मच के करीब जो है बेकिंग सोडा डालना है। अदरवाइज अगर आपके घर में अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्फ भी ले सकते हो आप, लेकिन आप अगर सर्फ नहीं डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा ही डालिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना, जो वो चूहे खाएंगे ना या फिर कॉकरोच, तो वो बाहर जाकर मर जाएंगे। कॉकरोच तो मर जाएंगे लेकिन चूहे मरेंगे नहीं, लेकिन भाग जाएंगे आपके घर से और बिल्कुल भी आएंगे नहीं। तो इस तरीके से इस नुस्खे को आपको बनाना है, होम रेमेडी। और इसको एक बार बस बनाकर चूहे को खिला दीजिए, उसके बाद आपके घर में सालों साल तक आने का नाम ही नहीं लेगा। तो देखिए इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं सरसों तेल, आटा और उसके बाद बेकिंग सोडा डाली हूँ। और इन सब के अलावा हमें एक चीज और इसमें लास्ट ऐड करना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो होता है कपूर, जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होता है। अब देखिए अगर आपका घर ज्यादा बड़ा है तो आप उस अकॉर्डिंग सारी चीजों को लीजिएगा, जैसे कि आटा या फिर तेल या फिर जो भी चीजें मैं इसमें डाली हूँ, आप उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना आप बनाने वाले हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ज्यादा बनाने वाली नहीं हूँ, मतलब 5-6 लड्डू बनाने वाली हूँ। ठीक है, जिससे कि हमारे घर में मतलब कि जहां जहां मुझे लगता है कि अगर चूहे आ सकते हैं तो वहां हमें डालना है। ऐसे तो मेरे घर में चूहे आते नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा घरेलू नुस्खा यूज करती हूँ, तो बिल्कुल भी चूहे या फिर कॉकरोच, छिपकली मेरे घर में बिल्कुल भी रहते ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 कपूर लेना है और उसको इस तरीके से मतलब कि मसल कर, और चम्मच में मैं डालकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको मसल देना है और इसी जो हमने घरेलू नुस्खा बनाया उसी में आपको इसको भी ऐड करना है और इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ये देखिए ये सारी चीजें जो ये जो लड्डू बन रहा है, ये चूहे और कॉकरोच को भगाने वाला लड्डू बन रहा है, ये उसको आने वाला लड्डू नहीं बन रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप कहीं पर रखिएगा तो हो सकता है चींटी आ सकती है, लेकिन चींटी अगर आएगी तो वो फिर वापस से चली ही जाएगी, क्योंकि इसमें हमने डाला है कपूर और मतलब कि सोडा। तो उसका जो स्मेल होता है ना, उसके स्मेल से जो है चींटियाँ बिल्कुल भी आएगी नहीं। तो अगर आएगी भी तो वो भाग जाएगी। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। सरसों तेल का क्वांटिटी थोड़ा हमने ज़्यादा रखा है, क्योंकि हमें बनाना है लड्डू, और इसके लिए तो वो इस तरीके से जब बन जाएगा तो उसको लगेगा कि कोई खाने की चीज़ है। जब वो खाने के लिए आएंगे तो वो मतलब कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो भाग जाएंगे, बिल्कुल भी आपके घर में आएंगे नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से हर चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और इसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स नहीं हो तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा, ताकि जो है वो लड्डू अच्छे से बन पाए। ठीक है, आप चाहो तो छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हो या फिर बड़े बड़े भी बना सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये जो भी चीज़ें मैं बताई हूँ ना यूज़ करने के लिए, ये सारी चीज़ें लगभग सभी के घरों में अवेलेबल होता ही है। तो इसके लिए मैं ये होम रेमेडी बना रही हूँ, जिससे कि आपके घर में चूहे अगर आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ज़्यादातर लोग हमेशा चूहे से और कॉकरोच से परेशान रहते हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जब एक बार चूहे घर में आ जाते हैं ना तो जाने का तो बिल्कुल भी नाम ही नहीं लेता है। लेकिन अगर आप ये एक दो घरेलू नुस्खा ट्राई कीजिएगा ना तो बिल्कुल भी आपके घर में जो है ना वो चूहे आएंगे ही नहीं, चाहे कॉकरोच भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से वो खाने तो आएंगे, लेकिन जो एक बार खाएंगे तो दोबारा से आने का नाम ही नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से गोल गोल लड्डू आपको बना लेना है, 4-5 या फिर 6-7, जितना आपके मतलब कि जहाँ आपको लगता हो कि कॉकरोच ज़्यादा आते हैं या फिर चूहे ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे आपको ये लड्डू बनाकर रखना है, ताकि बिल्कुल भी वहाँ पे चूहे या फिर कॉकरोच जो आते हैं आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये देखिए नॉर्मली जैसे लड्डू बनाते हो ना उसी तरीके से आपको बना लेना है। अगर आपको नहीं आता है तो कैसे भी करके इस तरीके से मुट्ठी से भी उसको थोड़ा सा बस रहना चाहिए खाने लायक, कि लगे कि हाँ खाने की चीज़ हो, बस उस तरह से लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 लड्डू बन गया और 2 और मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से लगभग 4-5 लड्डू बनाकर हमें रेडी कर लेना है। और इसको मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ डालना है ताकि चूहे ना आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके घर में जो है कॉकरोच किचन में ज़्यादा आता होगा, सिंक में ज़्यादा आता होगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको एग्जैक्ट कहाँ पे ये लड्डू को बना के डालना है, ताकि जो है चूहे या फिर कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी बना के डाल देते हैं ना तो वो मतलब कि आते ही नहीं है वहाँ, और दूसरे जगह से आना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको वो हर जगह पे डालना है जहाँ जहाँ से वो आना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वो इकट्ठा होकर रहते हैं, 2-4 झुंड के साथ भी रहते हैं कॉकरोच या फिर चूहे। तो इस तरीके से देखिए लड्डू जो है फाइनली बन चुका है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से डाल देना है, क्योंकि डायरेक्ट इस तरीके से जब हम डालेंगे ना तो इसके स्मेल से ही भाग जाएंगे, वो थोड़ा भी खाएंगे नहीं। ठीक है, तो वो भी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जब आटा ऊपर से डाल दीजिएगा ना तो पहले खाना तो स्टार्ट करेंगे ही, वो पक्का खाना स्टार्ट करेंगे ही। और अगर जब वो खाएंगे तो फिर खा के वो अपने आप भागने लगेंगे, उनको इतना कड़वा इसका स्मेल लगेगा कपूर का और बेकिंग सोडा का ना, कि वो दोबारा से आने का नाम ही नहीं लेंगे। तो इस तरीके से सारे लड्डू में इस तरीके से सूखा आटा को मिक्स कर देना है। ये देखिए अब ये जो है बनकर रेडी हो गया है हमारा चूहे भगाने का सोल्यूशन, और कॉकरोच को भगाने का सोल्यूशन बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे हमें कहाँ पे रखना है ताकि हमारे घर में बिल्कुल भी चूहे या फिर कॉकरोच ना आए। तो इसके लिए हमें ये कहाँ रखना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें कहाँ कहाँ रखना है ताकि आपके घर में बिल्कुल भी जो है चूहे और कॉकरोच ना आए। तो सबसे पहले आपको आना है अपने किचन में, क्योंकि ज़्यादातर कॉकरोच या फिर चूहे जो है किचन में ही आते हैं, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें रहती है, इसके लिए किचन में ही ज़्यादातर चूहे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप लोग जानते ही होंगे कि जहाँ मतलब कि छिपने का जगह रहता है ना वहाँ पे ज़्यादातर चूहे आते हैं और छिप के खाते हैं, कोई भी चीज़ को सामान को खराब करते हैं छिपकर ही। तो सबसे पहले किचन में आपको गैस के नीचे, गैस चूल्हा जो होता है ना उसके नीचे आपको एक लड्डू डाल देना है, क्योंकि इसके पीछे ज़्यादा ही चूहे या फिर कॉकरोच आते हैं। कोई भी चीज़ कहीं से भी उठा लेते हैं और फिर
छिपकर गैस के पीछे ही खाते रहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको गैस चूल्हे के नीचे इस तरीके से डाल देना है। और ध्यान रखिएगा कि ये सारी मतलब कि लड्डू जो है ना आपको रात में ही बनाकर डालना है, दिन में नहीं डालना है, ठीक है। दिन में अगर आप डालिएगा भी तो दिन में चूहे आते ही नहीं है या फिर कॉकरोच भी, क्योंकि जब हम घर में काम करते रहते हैं तो वो बिल्कुल भी सामने आते ही नहीं है। तो इसके लिए, और इसके अलावा देखिए आपको सिलेंडर के नीचे डालना है, ठीक है, सिलेंडर के पीछे, क्योंकि सिलेंडर के पीछे भी ज्यादातर चूहे या फिर कॉकरोच आते हैं। तो इस तरीके से एक आपको चूल्हे के नीचे डालना है और एक सिलेंडर के नीचे। अब तीसरा लड्डू आपको कहाँ डालना है, ज्यादातर आप देखते होंगे बालकनी या फिर जो है किचन के गैलरी से ज्यादा चूहे आते हैं या फिर सिंक के नीचे रहते हैं, तो आपको सिंक के नीचे भी डाल देना है इस तरीके से, ताकि आपको लगता होगा कि सिंक के नीचे अगर चूहे आते हैं तो वहां पे भी आपको एक लड्डू डाल देना है। और जो है एक लड्डू आपको डालना है जहाँ पे गैलरी से आते हैं ना, तो गैलरी का जो गेट रहता है वहां पे भी डाल दीजिएगा आप। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में जो गोदरेज होता है ना या फिर कबर्ड होते हैं ना, तो कबर्ड के नीचे भी है जो छुपकर चूहे या फिर कॉकरोच आकर हमला करते हैं, कोई चीज़ों को खाते हैं, काटते हैं। तो आपको एक लड्डू जो है गोदरेज के नीचे भी या फिर कबर्ड के नीचे भी इस तरीके से छिपा कर डाल देना है, ठीक है। सामने बिल्कुल भी कोई लड्डू को डालना नहीं है, आपको छिपा कर इस तरीके से डाल देना है। अब मैं आपको बताती हूँ एक जगह और जहाँ पे आपको डालना है, तो वो है आपकी गैलरी। गैलरी में जहाँ पे डस्टबिन वगैरह झाड़ू वगैरह रखते हैं ना, तो वहां पे भी चूहे आते हैं, तो वहां पे भी आपको इस तरीके से जो है लड्डू को डाल देना है, ताकि बिल्कुल भी चूहे वहां पे आए ना तो खाएं और बिल्कुल भी भाग जाएं। और जो होता है मतलब हमारे किचन में जो डब्बा होता है ना, तो डब्बे के मतलब कि कोने में छिप छिप के तो जरूर ही खाते हैं, क्योंकि डब्बे में ही ज्यादातर जाते हैं वो देखने के लिए क्या चीजें हैं, क्या खाने पीने की चीजें, उनको स्मेल आते हैं ना, तो वो ज्यादातर क्या करते हैं ना कि डब्बे को भी काट देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि प्लास्टिक का जो डब्बा रहता है ना उसको भी वो चूहे काट देते हैं। तो इस तरीके से जो है हर जगह पे आपको इस लड्डू को यूज करना है। और लास्ट में आपको बताती हूँ, वहां पे तो कॉकरोच आते ही हैं, वो है हमारा किचन सिंक। तो जब आप रात में सो जाते हो ना, तो सिंक का जो होल रहता है ना, पाइप, उधर से वो कॉकरोच आते हैं, तो वहां पे आपको एक लड्डू जरूर डाल देना है। तो इस तरीके से आपको डाल देना है। सो आई होप कि आपको ये घरेलू नुस्खा चूहे और कॉकरोच को भगाने का पसंद आया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।